हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है अप्सरा मॉम के लिए। तो अप्सरा मॉम की वीडियो मैं देखी एक, जिसमें कि एक टाइटल था और थंबनेल था कि जब से शादी हुई है तब से मैं अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। माँ के सामने बच्चे चाहे जितना भी बड़े हो जाए, मगर माँ के लिए छोटा बच्चा ही रहता है, बिल्कुल ही रहता है आंटी जी, छोटा बच्चा। और आपके बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही आप बच्चों को छोटा मानती हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चों की शादी कर दी हुई है, तो छोटे नहीं हैं आपके बच्चे। तो लेकिन आपको लगता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, कुछ भी गलती करते हैं तो आप उनको कहती हैं कि बच्चे हैं, उनको माफ़ कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं। माँ बाप के लिए हमेशा ही बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन इतना भी छोटे मत मानो कि उसकी हर गलतियों पे पर्दा डालती रहिए माता जी, ऐसा है। और आप लोगों से कहते हैं कि मेरे बच्चे अभी बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर दीजिए, बच्चों से ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो आप उनकी गलतियों को माफ़ी करोगे, माफ़ करेंगी माता जी? लोग नहीं करेंगे। लोग के लिए आपके बच्चे बच्चे नहीं हैं, आपके लिए बच्चे हैं, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन औरों की नज़र में आपके बच्चे अब बूढ़े हो रहे हैं। तो उसके बाद इस दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है, तभी तो आपने मेरा दर्द समझा। हाँ, तो ये इनका थंबनेल है एक रिएक्शन चैनल वाली के लिए, जो कि आजकल इन पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई हैं। वैसे इनके लिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल, उनको रिएक्शन हम कहेंगे या चापलूसी कहेंगे या जो भी कह सकते हैं, चापलूसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट में बहुत से लोग आके झंडा लेके खड़े हो रहे हैं। लेकिन चलिए भाई, कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसके लिए क्या करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो है इनकी फैमिली, वो सबको पता है। लेकिन एक होता है ना कि सपोर्ट के लिए, ऑडियंस के सपोर्ट के लिए, कि इनके जो सपोर्टर होंगे, इनके जो व्यूअर्स होंगे, वो जाएंगे उनके पास और उनका अपना चल पड़ेगा चैनल। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन देखो भाई, मैं भी इतने दिनों से हूँ इस वाईटी पे, अभी तक मेरी चैनल ग्रो नहीं हुई, क्योंकि ना मैं किसी की चापलूसी करती हूँ, ना मैं किसी की हेटर हूँ, ना किसी की सपोर्टर हूँ। जो बातें होती है, जो चलती है, वही बातें मैं बोलती हूँ, मुझे जैसा जो लगता है। मैं जगत दीदी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही इनकी सपोर्टर हूँ, ना ही मैं इनकी कट्टर दुश्मन हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, उस पे हम बातें करते हैं। तो ये आती हैं कि इनका दर्द, ये थैंक यू बोल रही हैं किसी रिएक्शन चैनल वाली को, कि उन्होंने इनके दर्द को समझा। वो बोल रही थी अपनी वीडियो में कि ये कभी चुलबुली हुआ करती थी, लेकिन जब से ये सब चीज़ें हुई है, ये इनका एक अलग ही चेहरा सामने आता है। लोगों के लगता है कि अंदर ही अंदर इनकी कुछ चल रही है, और ये डिप्रेशन में हैं। इनकी क्या बोलूँ हम, क्या बोलते हैं इसको, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो उनका कहना था। तो भाई, इनकी फैमिली के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलते रहती है। पहले तो क्या था कि ये लोग दिखा देते थे सब कुछ कैमरे के सामने ले आके, आंटी जी दिखा देती थी कि मेरी बहू 8 बजे सो के उठती है, 9 बजे सो के उठती है, काम धाम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। उसके लिए भी इनको गालियाँ पड़ती थी, मिलती थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब बहुएँ सोशल मीडिया पे इनको इतनी लताड़ मिलती थी कि बेचारी अब ये क्या करे, बहुएँ इनको अब टॉर्चर करती हैं, क्योंकि बहुएँ अब मनमाना करने लगे हैं, बेटा अब मनमाना करने लगे। पहले क्या था कि इनके बेटे बहू कहीं भी घूमने जाते थे तो ये हमेशा आती थी और अपना लेके कि घूमते रहते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन अब छूट इन्होंने दे रखा है। बेचारी मन से तो नहीं देती होंगी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भाई कुछ ज़्यादा ही अपने बहू बेटों, और एक बहू बेटे को, एक को नहीं, एक को ही इन्होंने, अब पता नहीं क्या सुरखाब के पर लग चुके हैं इनकी बहू में या क्या। वैसे सुरखाब के पर तो हैं भाई, क्योंकि वही है इस घर की क्या बोलेंगे इसको, मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अगर उसका ये नहीं करेंगी चापलूसी, तो फिर तो इनको गालियाँ भर भर के मिलेंगी। तो इसीलिए ना इनको करना पड़ता है। तो ये अब घर ही में अपने टॉर्चर होती हैं, लोग इनको क्या टॉर्चर करेंगे। इनका कहना है कि लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। तो अभी 4 महीने पहले आपकी फैमिली ने एक महिला, जगत महिला को, जगत औरत जिसको नाम दिया गया है,
उन्हीं उसी रिएक्शन चैनल वाली ने उनको जगत औरत नाम दिया हुआ है। तो जगत औरत को आपकी फैमिली ने कितना मेंटली टॉर्चर किया था बता दीजिएगा आंटी जी, कितना परेशान किया था उनको। लगा था कि वो शायद आपकी पूरी फैमिली, आपके बेटे ने एक महिला को कितना टॉर्चर किया था। अगर मुझे लगता है कि कोई दूसरी औरत होती ना, तो जितना आप लोगों ने गंदगी की थी उस टाइम, उसके मतलब क्या कहा जाए, अब इतनी गंदगी आप लोगों के तरफ से हो रही थी कि आप लोग मतलब जगह जगह झंडे लेके, जहाँ उनके अगेंस्ट और लोग तो बना ही रहे थे, लेकिन आप लोग उसका सपोर्ट कर रही थी कि मतलब अगर कोई दूसरा होता तो शायद वो सुसाइड भी कर लेता। ऐसा आपने कर रखा था आपकी फैमिली में। तो उस टाइम आपको किसी और महिला का दर्द नहीं दिखा दिखा था आंटी जी। आप उस टाइम अपने बेटे को मना तो कर सकती थी कि नहीं बेटा अब रहने दे, अब मत कर ये सब, एक औरत है वो भी। और आज आपको अपनी दर्द दिख रहा है, आप सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाती हैं। दर्द दिखता है, हम औरत हैं, औरत के लिए दर्द होना चाहिए, लेकिन आप लोग इतना दूसरे के लिए एकदम आ जाती हैं। और एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनके लिए भी आपकी फैमिली ने क्या गंदगी मचा के रखी हुई थी कि उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए थे। तो आपका अपना दर्द दर्द दिखता है आंटी जी, और लोगों का दर्द नहीं दिखता है। और आप कहती हैं कि मेरी मनीषा, आपकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आपने बोल रही हैं कि मेरी बहू को हमेशा ही ट्रोल किया जाता है कि उसको चलने नहीं आता, उसको बोलने नहीं आता, उसको खाने नहीं आता। इसमें मनीषा की क्या गलती है कि लोग मनीषा को ट्रोल करते हैं? तो इसमें मनीषा की गलती है आंटी जी, आप जैसे बोल रही हैं ना कि मैं पति के कदम से कदम मिला के जब से शादी हुई है तब से चल रही हूँ। तो अच्छी बात है कि आपके पति जो हैं यानी कि अंकल जी हैं अच्छे रास्ते पे चले और आपने उनका साथ दिया और आगे आप लोग बढ़े, से अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी बहू भी तो आपसे भी ज़्यादा पति के कदम से कदम मिला के चलती रही, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से पति के कदम से कदम मिलाकर ही तो चली कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो आपसे तो ज़्यादा उसने कदम से कदम मिलाया और आपकी हर गलती में साथ देती रही। आप कहती हैं कि मेरी मनीषा की क्या गलती है? तो आपकी मनीषा की यही गलती है कि उसकी गलतियों में बराबर की भागीदार बनी रही। गलती जगत दीदी की थी, आपके बेटे की थी, तो आपकी बहू की भी गलती थी। और उस टाइम बहू को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं भाई चलो, मतलब इसका पति इसको धोखा दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई, लोगों को पता चलता गया कि नहीं यार, ये तो हर चीज़ में उसके साथ अभी भी साथ देती है, अभी भी उसकी हर चीज़ में साथ देती है। पत्नी का ये धर्म नहीं है कि पति के हर सही गलत में साथ दो, ये धर्म नहीं कहता है। जहाँ पति गलत है उसका विरोध करो भाई, विरोध करो। तो आपके बेटे की हर गलती में आपकी बहू साथ देती रही, इसलिए लोग उसे को ट्रोल करते रहे। उस टाइम लगा था कि नहीं चलो मनीषा के लिए सब लोग खड़े हैं साथ में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी भी वही काम कर रही है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर आपकी बहू आएगी रोते हुए लोगों के सामने, लोगों से इंसाफ मांगेगी। तो फिर तो अब तो लोग तो फिर बोलेंगे ना कि भाई लोग तो समझा रहे थे, सिखा रहे थे, लेकिन आप तो मानी नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं आंटी जी, आपका दर्द अपना दर्द दिखता है और आप आती हैं कहती हैं कि मुझे ट्रोल किया जाता है, मुझे ट्रोल किया जाता है। तो तो आपका दर्द, आपको दर्द समझ में आता है। वही जब जगत दीदी के साथ सारी चीज़ें हो रही थी तो आपकी फैमिली तो एकदम खुशियाँ मना रही थी कि चलो भाई उसको मिल रही है लताड़। यहाँ मैं जगत दीदी की भी सपोर्टर नहीं हूँ भाई, वो लेडी भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या है कि ये तो ऑडियंस है, जहाँ जिसको जब जैसा देखेगी वैसा बोलेगी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका दर्द दर्द है और लोगों का दर्द नहीं है? सबका दर्द एक समान होता है। और यही चीज़ें हैं आंटी जी। तो गाइज यही है आंटी जी की, एक दो तीन वीडियो मैंने देखी तो सोची कि चलो भाई थोड़ा सा आंटी जी का अपडेट आप लोगों को देती हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हूँ। और वीडियो ये मेरी छोटी है क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग शायद बोर हो जाते होंगे, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि छोटी छोटी वीडियो बनाया करूँगी 8 से 9 मिनट की। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।